ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के मरकजी चेयरमैन सैयद जुल्फ़िकार शाह जो गुज़िश्ता रोज़ एक हफ्ते के दौरे पर इस्लामाबाद, पेशावर, हरीपुर और दीगर मरी वरी के दौरे पर जहाँ रवाना हुए थे, वहीं उन्होंने आज ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के मरकजी सदर मलिक नवेद ऐवान, मरकजी जनरल सेक्रेटरी मलिक नसीरुद्दीन हिमायूं, मरकजी फाइनेंस सेक्रेटरी परवेज चीदा और बानी रहनुमा गुलाम मोहम्मद नाज पर मुश्तमल एडवाइजरी काउंसिल का अहम मशावरती इजलास की सदारत की। रावलपिंडी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ऑफिस में इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में सूबा सिंध के मुलाजमीन की ट्रेजरी से तनख्वाहों की अदायगी, सूबा सिंध और सूबा पंजाब के रिटायर मुलाजमीन को रिटायरमेंट पर ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी, बल्दियाती मुलाजमीन को 25% डिस्पैरिटी अलाउंस की अदायगी, सूबा बलूचिस्तान के बल्दियाती मुलाजमीन को जुलाई 2021 से 25% डिस्पैरिटी अलाउंस की अदम अदायगी और 3 माह से ओजट्टी ग्रांट बलूचिस्तान के बल्दियाती इदारों की अदम अदायगी, 1 अप्रैल को सलाम सैनिटेशन डे मनाने जैसे अमूर पर तफसीली तौर पर मशावरत की गई। इस मौके पर जहां अहम फैसले किए गए, वहीं मार्च के दूसरे हफ्ते में बलूचिस्तान के तंजीमी दौरे की भी मंजूरी दे दी गई। इस मौके पर मजदूर रहनुमा पादरी शाहिद रजा, सैयद वक़ार अली शाह ने भी जहां इजलास में शिरकत की थी, वहीं इजलास में जद्दोजहद को मजीद तेज करने, सूबाई तंजीमों को लेबर यूनियन की कानूनी जद्दोजहद में मावनत करने और 1 अप्रैल को सरकारी सतह पर मुल्क भर में सलाम सैनिटेशन डे मनाने के लिए हिकमत अमली तय कर ली गई। हुकूमत पाकिस्तान और चारों सूबाई हुकूमतों बशमूल आज़ाद कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान की हुकूमतों से खतों किताबत की जाएगी और वफूद की सूरत में इनसे मुलाकात की जाएगी। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन को मजीद मजबूत बनाने की हिकमत अमली भी तय कर ली गई है। इजलास में मजदूर रहनुमाओं ने जहाँ हिकमत अमली तय की, वहीं यकीनी तौर पर मुल्क के चारों सूबों की बल्दियाती मुलाजमीन के जायज़ हुकूक और मराद के तहफ़्फ़ुज़ का भी अज़म किया गया और यकीनन ये इजलास बेमानी नहीं होगा और अमली तौर पर इसके नताइज सामने आएंगे। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।